भाई मैं देख रहा हूँ अभी भी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसके अगेंस्ट है भाई। ना जाने कैसी कैसी आलतू फालतू रील डाल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी ने रील डाल रखी है कि भाई एजुकेशन जो है उसका प्राइम मिनिस्टर के रिजिग्नेशन से क्या लेना देना, और इसी तरह की कई बातें। ठीक है भाई, तुम लोग को एक्चुअल प्रॉब्लम पता नहीं, समझ क्यों नहीं आ रही। इतने इतना तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो भाई। मैं तुम लोग को पर्सनली जानता हूँ। मैं बेसिकली अपने फॉलोअर्स से बात कर रहा हूँ, और बचपन से लेकर आज तक जितने लोगों से मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। और भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, दो बातें रखने जा रहा हूँ। भाई पहली चीज़, शिक्षा से शुरू करते हैं। मेन अभी मुद्दा जो है एजुकेशन चल रहा है। तो भाई देखो, तुम जहाँ पैदा हुए हो, तुम अपने एरिया से शुरू करो। ठीक है, अपने एरिया से तुम शुरू करो। तुम खुद देखो कि तुमको अच्छी शिक्षा मिली कि नहीं मिली। आज तुम क्या कर रहे हो भाई। आज तुम होगे 25 साल के आसपास, हो गए तुम्हारी एज। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस प्लान्स तुम करते हो, और वो प्रैक्टिकल होते हैं। बट भाई तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे ये तुमको समझ नहीं आता। मतलब तुम उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, बताओ उसका रीज़न क्या है। क्योंकि तुमको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, और शिक्षा बचपन से अच्छी मिलनी ज़रूरी है भाई। अब तुम खुद देखो, जहाँ तुम पैदा हुए हो वहाँ पे अच्छी शिक्षा थी नहीं, तभी तुम अपने घर को छोड़ के तुम बाहर पढ़ने के लिए गए। ठीक है, तुम्हारे घर में अच्छी स्कूल थी नहीं थी मुझे नहीं पता, जैसे भी थी। बट मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पे भाई सिर्फ 10th तक की क्लास था। अच्छा स्कूल अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट स्कूल उस जगह का सिर्फ 10th तक के था। 11th 12th मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ा, और ये मेरे बहुत से फॉलोअर्स को भी सेम यही काम करना पड़ा। ठीक है, कोई घर से 50 किलोमीटर गया, कोई घर से 100 किलोमीटर गया, कोई अदर स्टेट में पढ़ने चला गया। सेम फॉर कॉलेज। कॉलेज करने के लिए भी भाई हमको घर से दूर जाना पड़ा। भाई क्यों जा रहे हैं हम घर से दूर पढ़ाई करने के लिए, क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो यार। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारे एरिया में एक अच्छा स्कूल दे, एक अच्छा कॉलेज दे। ठीक है, मैं मानता हूँ, देखो मैं मानता हूँ कि सरकार तुमको जॉब नहीं दे सकती, इतनी सारी जॉब वो क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन वो तुमको अच्छी शिक्षा दे सकती है। मेरे भाई मेरी बहन, अच्छी शिक्षा दे सकती है, ये सरकार कर सकती है। देखो यार, मैं कंपैरिजन कुछ भी नहीं करना चाहता, बट मुझे याद आ रहा है तो मैं बोल देना चाहता हूँ एक बात, ताकि तुम्हारी आँख खुल जाए, जिनकी आँखें बंद है। कि यार जो अंबानी और अडानी का जो लोन माफ हुआ है ना, वो 16 लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, तुम गूगल कर लेना। 16 लाख करोड़ का लोन माफ हुआ है। और हमारे एजुकेशन जो बजट होता है वो कितना है, एक बार गूगल कर लेना। और अगर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा ज्ञाता समझते हो, तुमको इतना ही ज़्यादा ज्ञान है पॉलिटिक्स के बारे में, तो तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि भाई जो 16 लाख करोड़ है, जो फिगर हमारे सामने आया है, वो भी रियल नहीं है। और जो एक्चुअल नंबर है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अगर तुम पॉलिटिक्स के इतने ज्ञाता हो तो तुमको तो पता होगा ये सारी चीज़ें कि भाई जो नंबर है 16 लाख करोड़, ये भी फेक है। असली तो इससे कई गुना ज़्यादा होगा, असली लोन तो इससे कई गुना ज़्यादा माफ़ किया गया होगा। ये तो सिर्फ ऑन पेपर आया है, देख लो भाई। और एजुकेशन सिस्टम में कितना बजट क्या है हमारा, वो तुम एक बार देख लेना। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था भाई, तुम्हारे एरिया में अच्छा स्कूल होना चाहिए था, पूरा नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, और उसके बाद एक अच्छा कॉलेज होना था। ठीक है, भले सरकार जॉब नहीं दे सकती, वो अच्छी शिक्षा दे सकती है। ठीक है, इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, तभी तो एजुकेशन मिनिस्टर है ना। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों है, इसलिए तो है कि वो अच्छी शिक्षा दे सके। एंड आज तुम जो भी कर रहे हो भाई, जितना भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम करोड़ों की गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं होगे। तुम ये लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं होगे। और भाई इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि तुमको रियलिटी पता है, तुम पैसे कमा रहे हो, तुमको पता है कितनी मेहनत लग रही है, कि भाई हालत ख़राब हो जा रही है भाई। मतलब पैसे कमाना एक तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है, पैसे बचाना उससे और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर, वो पता नहीं क्या करती है। महंगाई बढ़ते जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है। मतलब बेसिक चीज़ें महंगी हो रखी है भाई, बेसिक चीज़ें महंगी हो गई है भाई। मतलब रहना भाई, रहना महंगा हो गया यार। मतलब सर के ऊपर अगर तुमको छत चाहिए और 2 टाइम का खाना चाहिए, वो भाई मतलब ऐसे पैसे बह रहे हैं ना, इतनी इतनी सी चीज़ को मेंटेन करने में भाई। किसी की सैलरी होती है भाई, मैं खुद बाहर रहता था, मेरा पर मंथ का सिर्फ किराया किराया, मैं बता रहा हूँ किराया, और जैसे कि रूम का किराया, खाने का किराया, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल का किराया, भाई सिर्फ किराया मेरा होता था 7,000। और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनकी सैलरी 6,000 7,000। तुम समझ रहे हो देश का इतना बुरा हाल है। तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ देखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो भाई। दिक्कत तुम्हारी यही है कि तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ तुमको समझ ही नहीं आ रही है।
बहुत दिक्कत है भाई, क्या होगा तुम्हारा। शिक्षा जो कि सरकार में आते हैं, तुम इसको प्रॉब्लम की तरह ले नहीं रहे हो, ठीक है, तुम इस चीज़ को ले नहीं रहे हो एज अ प्रॉब्लम की तरह, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है भाई। और तुम बस भटकने का काम कर रहे हो कि भाई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बात तो एजुकेशन रेजिग्नेशन तो एक बहाना है, इनका असली मुद्दा है कि एक नई पार्टी खड़े करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है भाई। ठीक है, ठीक है, वो पार्टी खड़े करना चाहती है, वो बीजेपी के अगेंस्ट है, बट उनका मुद्दा सही है ना। अगर तुमको अच्छी शिक्षा मिली होती ना भाई, तो पता है क्या होता आज। आज तुम भाई तुम कमा रहे होते आराम से, मैं लिख के दे सकता हूँ ऑन पेपर, भाई तुम लाखों में कमा रहे होते, लाखों में कमा रहे होते। भाई सरकार से मेरी दो मांगे हैं, एजुकेशन बेस्ट कर दो, ठीक है, दूसरा पैसे कमाना बेस्ट ईजी कर दो। भाई पैसे कमाना मुश्किल क्यों है, क्यों है भाई मुश्किल, क्यों नहीं हो सकता पैसे कमाना आसान, क्यों नहीं हो सकता आसान। भाई लोग कमा रहे हैं आसानी से पैसा, जो बिजनेसमैन है ना उसने क्रैक कर लिया है आसानी से पैसे कैसे कमाने हैं, उसका दिमाग अलग चलता है, क्योंकि उसने एक्सपोजर पाया है, बचपन से एक्सपोजर पाया है भाई, उसको पता है कि पैसा कैसे बनता है, क्योंकि उसके घर में किसी ने शुरू किया था इस चीज़ को, बाप दादा किसी ने तो बिजनेस में अपना हाथ पैर मारा, जैसे तैसे सेटल हुआ, उसके बाद उनके बेटे ने उसको आगे बढ़ाया। अब जाके आजकल के जो बिजनेसमैन को जो तुम लोग देखते हो भाई, ये ऐसे ही सडनली नहीं हो गया है भाई, ये जनरेशन टू जनरेशन आता है। कोई भी ऐसे ही आज तुम बिजनेस कर शुरू करोगे और एकदम बड़े आदमी बन जाओगे, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड भाई पैसे कमाना क्यों है इतना मुश्किल, भाई पैसे कमाना आसान होना चाहिए भाई, बहुत आसान होना चाहिए पैसे कमाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान। सरकार से मेरी यही मांग है कि पैसे कमाना भाई तुम आसान करो हमारे लिए, ठीक है, और हमें अच्छी शिक्षा दो भाई, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा दोगे तो हम लोग ही तो पैसे कमाएंगे भाई, उस शिक्षा का यूज़ करेंगे, कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, और टैक्स तो तुम ले ही रहे हो, फ़ायदा फ़ायदा तो तुम ही को होगा ना भाई, फ़ायदा तो तुमको होगा। हम क्या पढ़ लिख करके विदेश भाग जाएंगे क्या, कितने लोग भागेंगे यार, 140 करोड़ जनसंख्या, कितने लोग भाग जाएंगे विदेश में। भाई अगर इंडिया इतना ज़्यादा बाहर जाने लगा तो भाई बैन हो जाएंगे यार, 140 करोड़ जनसंख्या हम लोग, भाई क्या भाई हम लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, बहुत से लोग तो जॉब करेंगे, बहुत से लोग बिजनेस करेंगे, भाई फ़ायदा तुम्हारा है, तुमको तो उतना पैसा मिल ही जाएगा भाई टैक्स से, हर जगह से भाई, डायरेक्ट टैक्स लेते हो, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, तुमको पैसे की कमी तब भी नहीं होगी जब तुम हमें अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा स्वास्थ्य दोगे, तब भी पैसे की कमी नहीं होगी। पता नहीं क्यों नहीं देना चाहते भाई तुम, क्यों भाई, सबका फ़ायदा करो ना, अपना भी फ़ायदा करो, अब सबका भी फ़ायदा करो, अपना फ़ायदा देखना हमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरा आगे बढ़े ही मत, उसी लेवल पे रहे, ये सोचना बेकार है, बेकार है भाई, बेकार है। और भाई जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ भाई, बहुत बुरा हाल है यार तुम्हारा, तुम्हारे दिमाग खुले, तुम प्रॉब्लम को पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना सीखो यार। मैं मिला हूँ तुम लोगों से और मैं जानता हूँ यार तुम लोग डम नहीं हो, मैं तुम लोग को बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग गधे वैसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग के पास दिमाग है, चलता है तुम लोग का दिमाग, बहुत अच्छा चलता है, पर यार तुम जी नहीं पा रहे हो यार, जो जो लाइफ तुम डिजर्व करते हो ना, तुम वो जी ही नहीं पा रहे हो भाई। अगर तुमको अच्छी शिक्षा मिली होती तो क्या होता, लिख के मैं दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, तुम लोग नौकरी नहीं कर रहे होते, तुम्हारा अब तक बिजनेस खुल चुका होता, तुम फ्रेंचाइजी सेल कर रहे होते, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई। मैं पर्सनली तुम लोगों से मिला हूँ, तुम लोग को जानता हूँ, तुम लोग को देखा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे स्कूल कॉलेज में तुम कितने कितने मार्क्स लाते थे। एंड भाई तुम लोग का तेज़ दिमाग है, सही बताऊँ, तुम लोग बहुत तेज़ दिमाग वाले हो, पर कहीं ना कहीं तुम लोग मार खा रहे हो यार, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया यार। तुम्हारे एरिया में जहाँ तुम पैदा हुए हो वहाँ अच्छा स्कूल और कॉलेज ना होना अपने आप में एक सिस्टम फेलियर है, सरकार वहाँ फेल हो चुकी है। दूसरी बात, तुमने कभी छत्तीसगढ़ ट्रैवल किया ही नहीं, तुमने कभी छत्तीसगढ़ ट्रैवल नहीं किया है, नॉर्थ से साउथ छत्तीसगढ़ तुमने ट्रैवल किया नहीं भाई। मतलब मैं रायपुर से लेके अंबिकापुर जाने तक भाई तुमको कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा, 80 की स्पीड में आया हूँ मैं, 80 की स्पीड में, पानी गिर रहा था ना भाई, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अब 80 की स्पीड में बहुत जल्दी सामने पानी जम जाता है बाइक पर, इस पर विंडशील्ड में, तो तुम 80 से ज़्यादा जा भी रहा था, बट मेरा एवरेज 80, तो वो 5 घंटा लग गया नेशनल हाईवे में। भाई बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब क्या बोल दूँ भाई मैं, बहुत बुरा है, 5 घंटे का रास्ता है नहीं एक्चुअली वो, छोड़ो यार, रोड तुम्हारे ऊपर नीचे है, जगह जगह टोल टैक्स पड़े भरे पड़े हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन यार शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तुम्हारी खराब होगी भाई, तुम्हारे घर वाले इफेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप अभी पढ़ाई तो नहीं कर रहे बट उनकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला,
और भाई अगर तुम मेरी वीडियो देख के ना, अगर तुमको अभी भी यही लग रहा है भाई, तुम अभी भी सपोर्ट करना चाह रहे हो इस गवर्नमेंट को, तो भाई मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो तुम्हारे साथ कि जो बच्चे नीट, जो पेपर लीक हुआ है ना नीट का, उसके थ्रू एडमिशन लेकर डॉक्टर जो बनने वाले हैं, उनके हाथों तुम्हारे घर वाले या तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का या तुम्हारे बच्चे का, उनके हाथों इलाज मत हो, ना हो भाई, मैं दुआ करता हूँ ना हो, उनके हत्थे आप लोग ना पढ़ो भाई, क्योंकि जब फर्जी डॉक्टर कुछ कांड करता है ना भाई, भाई साहब इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बचेगी। फिर कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे भाई, मतलब बहुत बुरा हाल होगा यार। अभी कोई भी बीमार पड़ता है हमको मन में रहता है भाई डॉक्टर है देख लेगा, मत मत पड़े भाई तुम्हारे बाल बच्चे या तुम्हारी बीवी या तुम खुद या तुम्हारे माँ बाप या जिनसे तुम प्रेम करते हो, उनके हत्थे ना चढ़े भाई, बिल्कुल नहीं। खैर अभी तो नहीं होगा, हाँ ये हो भी सकता है भाई, आने वाले टाइम में तो कोई ना कोई फेक डॉक्टर, ये डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, ऐसी न्यूज़ आएंगी तो वो शॉक नहीं होना, है ना। हाँ ये अभी जो हो रहा है ये उसी का असर होगा वो सब, नहीं यार तुम जैसे लोगों के कारण यार, 10% लोगों के कारण यार पूरा 90% अफेक्ट हो रहे हैं यार, बहुत बुरा हाल है तुम लोगों का यार, तुम लोगों की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिली होती तो मैं तो गारंटी कोई जॉब कर रहा होता और सैलरी बहुत अच्छी होती, और तुम बिजनेस कर रहे होते, लाखों छाप रहे होते भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ। पर अच्छी शिक्षा ना होने की वजह से अफसोस की बात है, तुम लाखों में नहीं छाप रहे हो, ना मैं छाप रहा हूँ, ठीक है। करोड़ों की गाड़ी खरीदने का सपना तुम नहीं देखते, डर लगता है देखने से, बहुत बुरा।